हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आप लोग बताइए आप लोगों की दिवाली कैसी रही। मेरी जो दिवाली रही कुछ खट्टी कुछ मीठी और बहुत मजेदार। मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत दीपक जलाए और बस ऐसे। और आप लोगों को कैसा रहा दिवाली, आप लोग भी बताइए। एंड कुछ मीठा मीठा सा था, बहुत ज्यादा मीठा मीठा मिठाइयाँ आ रही थी जा रही थी। फिलहाल अभी जो है मीठा मीठा मन हो गया तो कुछ चटपटा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो गाइस, जो हमारी जगत दीदी हैं उनके ऊपर रिएक्शन है। आपको पता ही हो चल गया होगा थंबनेल एंड टाइटल देख के। तो जी हाँ, हमारी जगत दीदी के बात चल रही है। तो जगत दीदी हमारी जो है उन्होंने लिया है गाड़ी। और वो गाड़ी क्या ली है वो तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि जो जगत दीदी ने गाड़ी ली है और उसके ऊपर उन्होंने जो ब्लॉग बनाया है ना, 1 हफ्ते से गाइस, 1 हफ्ते से ब्लॉग आ रहा उनका आ रहा है कि गुड न्यूज आने वाला है। बहुत सारे टाइटल एंड थंबनेल वो डाल रही थी। और उनके जो ऑडियंस हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो उनकी वीडियोस देख रहे थे, लेकिन उनको बार बार ना कुछ नहीं मिल रहा था। उस वीडियो में उनको लग रहा था कि क्या चल रहा है, क्या गुड न्यूज आने वाला है। अभी तक जो गुड न्यूज आया नहीं, वीडियो में दिखा नहीं। तो अपने ऑडियंस को वेट करा रही थी हमारी जगत दीदी। एंड उसके बाद उन्होंने धनतेरस के दिन एक गाड़ी लिया और अपने ऑडियंस को सरप्राइज दिया। अब ऑडियंस को सरप्राइज दिया, लेकिन जो 1 हफ्ते से ब्लॉग बनाया था उसमें ऑडियंस ने आके भर भर के उनको प्यार दिया, सपोर्ट दिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने गाड़ी लिया उस दिन उनके व्यू बहुत ही डाउन आए, बहुत ही कम आए। क्योंकि वो पहले ही लोगों को गुड न्यूज आ रहा है, गुड न्यूज आ गया, यही सारी चीजें ब्लॉग बनाई जा रही। तो ऑडियंस को इतना वो नहीं हुआ कि क्या ही लिया है कि नहीं लिया, या ऐसे ये झूठ बोल रही है, ठीक है, या ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इस वजह से लोगों ने इतना प्यार उस जिस मतलब उस ब्लॉग में नहीं दिया जिसमें वो सच में सरप्राइज दे रही है अपनी ऑडियंस को। तो ये चीज है। एंड दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा खुश हुआ है ना गाइस गाड़ी लेने पे, वो सबसे ज्यादा जगत दीदी की माँ है। ऑफकोर्स यार, हमारी जो मदर होती हैं वो छोट बच्चों की छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी खुशियों में ना वो मतलब खुश होती है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जो माँ होती। हम जब अपने आप को ग्रोथ करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो हमारी माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो वो जगत दीदी की भी माँ खुश हो रही थी। और जगत दीदी की जो माँ है, उन्होंने एक बात बोली है, वो ये बात बोली है गाइस कि मेरी बेटी जिस चीज में घुसी थी उससे बाहर निकली है, तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो गाइस, आप ये बताइए कि उनकी जो बेटी है ना वो छोटी है, कि उसको कोई बहकावे में ले लेगा, बहलावे में ले लेगा। वो एक अडल है, एक बच्चे की माँ है। और मतलब शादीशुदा तो थी, एक बच्चे की माँ हो, तो उनको कौन, वो उस चीज में वो खुद घुसी है, उनको किसी ने घुसेड़ा नहीं है। और जो भी हुआ था उनके साथ उस टाइम पे 1 साल पहले, वो अच्छा नहीं हुआ था। और उन्होंने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया था। लेकिन जो हो गया था, चलो ठीक है, गलती भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। बहन भाई के जो मतलब रिश्ते हैं उसको तार तार किया था, ठीक है। तो वहां पे ना आंटी जी को ये बोला था कि मेरी बेटी से, अब मतलब हम ऑडियंस को नहीं बताती लेकिन अपनी बेटी को भी गलती ये बताती कि हाँ, मेरी बेटी से गलती हुई है। क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे होते हैं, ये बात सत्य है गाइस। कि हम चाहे जितने बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए हम वो छोटे रहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने हमें इतने से पाला है और बड़ा किया है, ठीक है। लेकिन माँ बाप को ये भी समझना चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसके बच्चे हो चुके हैं, वो जो कर रही है वो गलत है। माँ बाप को ये भी समझाना चाहिए अपने बच्चों को। तो यहाँ जो माँ जी कह रही तो खुद ही घुसी थी, दैट्स इट। अब आ जाते हैं कि जो उन्होंने गाड़ी ले लिया, घर नहीं लिया। उनकी माँ का सपना है कि मेरी बेटी के पास एक घर हो जाए। तो देखो, अफकोर्स यार, छत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गाड़ी हो गई, छत का तो शायद मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने गाड़ी ले लिया है, छत का भी वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एंड बुटीक का भी, वो उनके जो 2-4 महीने पहले ब्लॉग, 5 महीने पहले कि उसमें भी बोल रहे थे कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे और एक वेबसाइट बनाएंगे, एक ऐसा और कुछ नया
करेंगे जिससे कि हमारा जो ऑफलाइन काम ना हो के ऑनलाइन काम चले, सारा जो क्लोथिंग का है, उनका बुटीक है उसका काम, और बहुत सारा चीजें वो जो प्लानिंग कर रही थी, तो शायद वो चीजें हो रही है क्योंकि वो बोल रही थी मुझे 4-5 और अभी काम करना है। तो क्या पता, और घर के लिए भी प्लानिंग चल रही है, 5-6 महीने पहले ही बता रही थी कि मुझे घर लेना है, देख के आए। तो क्या पता, हो सकता है गाइस कि उन्होंने घर ले लिया हो, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई हो, या फिर फाइनल चल रहा हो। तो ये चीजें हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं कि जगत दीदी ने जो गाड़ी लिया है उस वाले वीडियो में, जो जगत दीदी का जो ब्लॉग है उसमें उनके ऑडियंस आके उनको प्रतिक्रिया दे रही है कि क्या आप जगत भैया से इंस्पिरेशन ले रही हो। तो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं जगत दीदी को, क्योंकि जो जगत दीदी है हमारी, उन्होंने जो गाड़ी ली है वो सेम ली है जो जगत भैया ने ली है। अब बात करते हैं जगत भैया की। जगत भैया जो हमारे हैं, उन्होंने उस टाइम पे अपने ऑडियंस को अपने ब्लॉग में बार बार ये बोल रहे थे मुझे डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर 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 कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फाइनली जो गाड़ी लेके आए वो लेके आए हैं एक्सयूवी। एक्सयूवी लाके अपने अपने जो एक्सयूवी लाके खड़ी कर दिया ऑडियंस के सामने। अब गाइस इसमें एक्सयूवी गाड़ी लेना कोई आसान बात नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक छोटी मोटी फैमिली के लिए नहीं, आसान बात नहीं है। लेकिन जो वो गा रहे थे ना कि मुझे डिफेंडर, इसलिए उनके जगत भैया जो है, उनके जो ऑडियंस थे उन्हें कॉल आउट किया कि आपको जब ये लेना ही था तो आप इतने दिन से जो मतलब हाइप क्यों बना के रखा था कि आपको डिफेंडर 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 लेना। तो ये चीजें थी, तो उनको लोगों ने कॉल आउट किया था। तो यहीं पे बात अब आ जाती है जगत दीदी। तो जगत दीदी जो हमारी है, उन्होंने सेम गाड़ी ली, उसमें उनको कंफ्यूजन था कौन सी लेनी है। जगत दीदी को कंफ्यूजन, जगत दीदी को दो गाड़ियों में कंफ्यूजन था कि कौन सी लेनी, क्योंकि जगत दीदी ने बताया कि मुझे कंफ्यूजन थी दो गाड़ी लेने में, एक था स्कॉर्पियो, दूसरा था एक्सयूवी। इसमें मुझे कंफ्यूजन था मुझे क्या लेना चाहिए था, तो मैंने एक्सयूवी सिलेक्ट किया, जो फाइनल मैंने एक्सयूवी लिया। अब गाइस जगत दीदी का ये है, लोगों ने ये कहा कि जब तुम्हें ये लेना था, और उस टाइम पे जगत दीदी जो थी वो बोल रही थी मुझे सेकेंड हैंड लेना है। उसके बाद उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि नई गाड़ी का एकदम चमचमाती बढ़िया सजी धजी गाड़ी, अपने ऑडियंस को सरप्राइज दे दिया। तो ये रही उनकी, और ये चीजें थी गाड़ी की। गाड़ी घर में जो है, मतलब ये रीजन था उनका गाड़ी लेने का, क्योंकि उनके पास यही दो ऑप्शन, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है गाइस एंड एक्सयूवी है, उसमें आई थिंक 5-6 लाख का डिफरेंस है। तो इसलिए उनको जो समझ में आया वो लिया, और इवन मेरे से पूछा जाता तो मैं भी शायद यही लेती, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से। और जगत दीदी को गाड़ी चलाना नहीं आता, जगत दीदी आगे एंड पीछे गाड़ी कर सकती, इससे ज्यादा वो गाड़ी नहीं कर सकती। तो इसका ये मतलब है कि गाड़ी अगर जगत दीदी ने लिया है तो उसको चलाने के लिए या तो उनके भाई हमेशा साथ रहेंगे उनके, या तो उनको एक ड्राइवर रखना पड़ेगा गाड़ी के लिए। ये चीजें अब उनके ऑडियंस ने, जगत दीदी के ऑडियंस ने उन्हें कमेंट किया कि आप पहले घर ले लेती फिर आप गाड़ी लेती। तो हो सकता है कि उन्होंने गाड़ी ले लिया हो, घर उनका होने का फाइनल वो भी होने वाला, क्योंकि जब सपना ने गाड़ी लिया था ना, तो सपना को भी, सपना के ऑडियंस ने यही बोला था कि पहले आपने गाड़ी क्यों लिया, पहले घर ले लेती फिर गाड़ी लेती। पर सपना ने दोनों चीजें ना साथ साथ की, गाड़ी ली देन उसके बाद उन्होंने घर ले लिया था। तो ये चीजें उन्होंने की थी। तो यही थी, ये चीजें थी गाइस। और एक चीज है कि उनके पास ना भी देखा जाए तो, जो हमारी जगत दीदी है उनके पास देखा जाए तो ना ही उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है। उन्होंने जो गाड़ी खड़ी की वो किसी और की प्रॉपर्टी पे खड़ी कर रखी, कल के ऑब्जेक्शन उठा देता है जिसका वो प्रॉपर्टी है, तभी जगत दीदी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, गाड़ी कहीं और खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये चीजें, तो हो सकता है जब उन्होंने गाड़ी ली हो तो कुछ उन्होंने सोचा हो, अभी वो अपने ऑडियंस को नहीं बताना चाह रहे हैं, कुछ तो होगा। तो घर और चीजें फाइनल करने की वो सोच रहे होंगे, तो शायद वो भी गुड, क्योंकि ये चीजें उनकी माँ पहले 5-6 महीने पहले इस चीज को बार बार पॉइंट आउट कर चुकी हैं कि घर घर घर। तो कहीं ना कहीं, और वो देखने भी गई थी शायद, कहीं चीजें देखा भी है घर लेने के लिए चीजें, तो हो सकता है कि वो घर 3-4 महीने बाद वो घर भी ले ले। तो
तो ये चीजें हैं। और बाकी तो देखो गाइस, उनके जो भाई भाभी हैं वो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं जगत दीदी को। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हर भाई भाभी को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है उनके भाई भाभी सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस आप लोग कमेंट में बताना आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। एक्सयूवी पसंद है या फिर आपको स्कॉर्पियो पसंद है या डिफेंडर पसंद। ऑलवेज डिफेंडर तो पसंद होगा ही, बट इन दोनों में बताना, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी में। एंड गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और टेक केयर, बाय, थैंक यू।